नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। साथियों, दीपावली भी पार हो गया, अब छठ आ रहा है। सबसे पहले छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी 30,675 मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए। मेरे साथियों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि कभी भी हौसला नहीं नीचे होने देना है, हौसला को नहीं गिरने देना है। बहुत से लोग आएंगे, डराएंगे, अफवाह फैलाएंगे, बेवजह की बातें करेंगे, क्योंकि उनको न्यूज़ में बने रहना है। हम लोगों को उससे घबराना नहीं है, उस पर कोई अमल नहीं करना है। मैंने कई बार इस बात को बोला है कि कई ऐसे लोग हैं जो नॉन मेरिट के हैं, लेकिन मेरिट का चोला पहन के और हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वे हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बात हमारी करते हैं लेकिन भलाई किसी और की हो, ऐसा उद्देश्य है उनका। तो इससे हमें बच के रहना है, बच के रहना है इस बात से, और कभी हौसला को नहीं गिरने देना है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। हमें सिर्फ एक ही मुद्दा है, विज्ञापन, कि जिस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा, उस विज्ञापन के आधार पे रिजल्ट निकला, तो उस विज्ञापन के आधार पे ही आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरा यही तो मांग है, यही तो मांग है मेरा। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। अगर विज्ञापन की मान लिया जाए कि चयन प्रक्रिया में बदलाव कर देगी सरकार, ठीक है जी। सोशल साइंस में जो विज्ञापन निकाला गया था, उसमें स्पष्ट रूप से सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए एक अलग सी योग्यता बनाई गई थी। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं था उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट में, सब्सिडियरी या ऑनर्स सब्जेक्ट में, वो फॉर्म भरने से चूक गए थे। क्या उसकी भरपाई कर पाएगी ये सरकार? क्या उनका भरपाई हो पाएगा कि उस स्टेट प्रतियोगिता परीक्षा से सीधे पहले ही बाहर हो चुके थे फॉर्म भरने से पहले? इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि अपनी बात को मुस्तैदी से उठाना। और मेरे साथियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी की बुत्ते की बात नहीं होती जो संविधान और लाइन से हट के कोई काम कर दे। और कोई भी रास्ते बदले जाते हैं, कोई भी नियम और कानून बदले जाते हैं। सबसे बड़ी परिपक्वता लाने की बात यह है कि कोई भी नियम और कानून को बदला जा सकता है संवैधानिक तरीके से। संवैधानिक तरीके से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह असंवैधानिक काम करे और हम उसे बर्दाश्त करेंगे। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही मैं मैसेज देना चाहता हूं 30,675 अभ्यर्थियों को कि एकदम नहीं हारना है, एकदम नहीं हारना है, न रुकना है, न डरना है, सिर्फ बढ़ना है और जीतना है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। मेरे साथियों, हम लोगों को इस उद्देश्य के साथ बढ़ना चाहिए कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, फिर से आप नई मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करोगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि ये मिली हुई नौकरी को लेने के लिए जी जान से मेहनत करना है और ज़िंदगी दांव पे लगा देनी है, क्योंकि हमने ज़िंदगी दांव पे लगाकर परीक्षा दिया था उस कोरोना काल में। बताइए, दिया था ना? और किसी की इतनी कुव्वत जो हमारे खिलाफ निर्णय ले ले, इससे बड़ी कायरता कुछ नहीं हो सकती कि आज के लोकतंत्र में, इतना फ्रूटफुल डेमोक्रेसी में, अगर हम किसी के द्वारा लिए गए गलत निर्णय का विरोध नहीं करते और हम इतने कच्चे दिमाग के हो गए कि ये मन में सोचकर बैठ जाएंगे कि निर्णय बदले नहीं जा सकते। कोई ऐसा निर्णय नहीं हो सकता जो बदला नहीं रखता। पानी पानी कर देंगे किसी को हम लोग। कोई गलत निर्णय ले लेगा, कोई गलत निर्णय लेकर के उस गद्दी पर बैठ जाएगा। लानत है हमें ऐसी अगर सोच है हम लोगों के बीच में। तो सबसे पहले इस सोच का परित्याग करना है, इस सोच को विदाई करना है कि कोई नियम बदले नहीं जा सकते। नियम बदले जा सकते हैं और किसी की औकात नहीं है जो हमारे खिलाफ निर्णय बना दे। कैसे नियम बना दोगे भाई? कैसे नियम बना दोगे? जिस सरकारी राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकला, उस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा, आपने उस विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरवाया, हम उस विज्ञापन के आधार पे परीक्षा देने गए, तैयारी किए, 3-3 साल तक इंतजार किया लोगों ने, और 3 साल के बाद उस विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव किसकी कुव्वत की चीज है? कौन बदल देगा? कोई नहीं बदल सकता। सबसे पहले इस आत्मविश्वास को लेना है। नियुक्ति और नियोजन जो भी कुछ भी होगा विज्ञापन के अनुसार होगा। विज्ञापन में बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये पहले सोच का परित्याग करना चाहिए कि उस सोच का मैं खंडन और विरोध करता हूं कि जो इस सोच में रहते हैं
कि सरकार पीछे और आगे रहे। सरकार पीछे हटेगी, क्यों नहीं हटेगी सरकार पीछे? क्या ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा ताकतवर सरकार है? वायसराय को पीछे हटना पड़ा था, जब उस वायसराय के पीछे कुछ नहीं होता था, न संविधान होता था, न कानून होता था, न कोर्ट होता था, न दुनिया होता था, न संयुक्त राष्ट्र संघ होता था, कोई नहीं होता था, न मानवाधिकार होता था मेरे साथियों। तब उस ब्रिटिश वायसराय को पीछे हटना पड़ता था। ये कैसी सोच है? घृणा आता है मुझे ऐसे सोच से, नफरत होता है ऐसे सोच से। ऐसे सोच का परित्याग की जरूरत है कि सरकार अपने बात से पीछे नहीं हट सकती। सरकार को पीछे हटना होगा। किसी की औकात नहीं है जो संविधान का संवैधानिक काम करके और संवैधानिक पद पर बने रह जाएगा। और लानत है हम लोगों को जो हम ऐसे असंवैधानिक जो आदेश है उसका पालन कर लेंगे, हम उसका कतई पालन नहीं करेंगे, कतई पालन नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार और संविधान है उसको लागू होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। विज्ञापन का पालन करना सरकार की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है मेरे साथियों। और इसीलिए हमने तय किया था शुरुआत से कि हम सड़क पे आंदोलन भी करेंगे, सड़क पे आंदोलन भी करेंगे, पत्रकार बंधुओं से भी बात करेंगे और उसके बाद सारे नेताओं अधिकारियों से भी बात करेंगे। वो अपनी बात को मजबूती से न्यायालय में ही रखेंगे। हमने 3 क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। अब बारी न्यायालय की थी और इसीलिए हमने न्यायालय में रीट दायर किया है मेरे साथी। मेरे कई साथी फोन करके कह रहे हैं कि सर PIL के साथ जाना चाहिए था। मैं PIL का विरोध नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। अगर कोई करना चाहते हैं मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन PIL एक एडवाइजरी होता है मेरे अनुसार। लेकिन रीट में जो निर्णय आएगा वो आदेश जारी होगा कोर्ट के द्वारा और सरकार को मानना पड़ेगा उस आदेश को, सरकार को मानना पड़ेगा उस आदेश को। मेरे साथियों, न्यायालय भी सड़क का माहौल को देखता है, न्यायालय भी निर्णय सड़क के माहौल से करता है। न्यायालय वैसा निर्णय नहीं लेना चाहता जिसे आम जनता उस निर्णय का विरोध और बगावत कर दे। इसलिए हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए और हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जिंदगी की बात है, अपनी हक और हुकूक की लड़ाई है। अरे जीवन में पहली बार तो अपने लिए लड़ रहे हो मेरे साथियों, अपने लिए लड़ रहे हो, किसी दूसरे। मुझे कई साथियों का फोन आया, कोई मुखिया के चुनाव में प्रचार कर रहा है, कोई जिला परिषद के चुनाव में प्रचार कर रहा है, कोई सरपंच तो कोई पंचायत समिति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक मेरे गौतम भाई हैं, वो जिला परिषद के चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक मेरा कुंदन गुप्ता है, स्टेट का बहुत ही विद्वान अभ्यर्थी है, वो पंचायत समिति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक मेरे संदीप त्रिपाठी जी हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूँ एकदम डिट्टो। ये लोग आंदोलन में आते हैं, बहुत ही सक्रिय रूप हैं। ये गौतम भाई तो कोषाध्यक्ष भी हैं, कमेटी के सदस्य हैं। एक संदीप त्रिपाठी जी हैं, शायद समस्तीपुर तरफ के हैं, वो भी चुनाव में व्यस्त थे, मुखिया के चुनाव में। कई ऐसे मेरे साथी मुखिया और पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव में व्यस्त थे। मेरे साथियों, अगर इतना व्यस्तता कर सकते हो किसी दूसरे के लिए, और बताओ क्या अपनी बारी आएगी तो पीछे हट जाओगे? अरे दूसरे के लिए जब घूम सकते हो, दिन रात पसीने बहा सकते हो, ये अपनी लड़ाई है, ये अपनी जिंदगी का बात है। मैंने कितना बार कहा है कि यह आंदोलन नहीं, ये जिंदगी की जंग है। इस जंग में जीतोगे तो ये तय होगा कि 5 साल बाद तुम्हारे शरीर पे ये टी-शर्ट कैसा होगा, जूते कपड़े और मकान कैसे होंगे, किस अस्पताल में इलाज कराओगे, इस बात को तय करो। बताओ, अगर ऐसा जी जान से लगा हुआ आंदोलन जो अपनी जिंदगी की तकदीर पलट देगी, अगर उसमें न भाग लोगे तो लानत है ऐसी जिंदगी पर मेरे साथियों, लानत है ऐसी जिंदगी पर। इसलिए हम लोगों को पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते रहना है और अपने उद्देश्य को हासिल करना है, अपने उद्देश्य को हासिल करना है। साहस बहुत बड़ी चीज होती है, साहस और विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। शेर जंगल का राजा इसलिए होता है कि उसमें साहस होता है, न तो वो भारी होता है, न लंबा होता है, न चतुर होता है, और न ही तो सबसे फुर्तीला होता है, फिर भी जंगल का राजा शेर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मविश्वास होता है। जिसमें आत्मविश्वास होता है वही बुलंदियों को छूता है मेरे साथियों, वही बुलंदियों को छूता है। इसलिए आत्मविश्वास में कमी मत होने देना। और हमने तो कह दिया है कि अगर इस आंदोलन के लिए, इस स्टेट मेरिट को बचाने के लिए अगर अनिल को अपनी जान की बाजी लगाना पड़ेगा तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा, क्योंकि कम से कम बिहार को 30,675 अभ्यर्थियों में
30,675 विद्वान अभ्यर्थियों में कम से कम 30,674 अभ्यर्थियों को तो जिंदगी समझ जाएगी। एक अनिल मारा जाएगा, एक अनिल चला जाएगा इस दुनिया से। कोई गम नहीं है हमें, यार पार की लड़ाई है, डू एंड डाई है, करो या मरो। ये दूसरी 1942 है मेरे साथियों, ये दूसरी 1942 की लड़ाई है। इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि संवैधानिक दृष्टिकोण से चलने वाला इस देश में इस तरह के असंवैधानिक निर्णय लिए जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश महोदय के पास, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास और सारे मंत्रिमंडल के सदस्य और विधानसभा विधान परिषद के सारे सम्मानित सदस्यों के पास अपनी आवाज को पहुंचाएंगे कि महोदय आपके रहते हुए इस देश में, इस राज्य में संवैधानिक असंवैधानिक काम कैसे हो सकता है, ये तय करना है आपको। और हमें उम्मीद और भरोसा है मेरे साथियों, मैं बहुत मिल चुका, कम से कम 50 से ज्यादा मंत्री और विधायक अधिकारियों से मैं मिल चुका और सबने मेरे विचार का समर्थन किया। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, यहां तक कि जो संजय कुमार सर हैं अपर मुख्य सचिव, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। वो कहते हैं विज्ञापन बदल गया, विज्ञापन की चयन प्रक्रिया बदल गई, अब आगे बोलो क्या करना है। हम बोलो हम आगे नहीं बढ़ने वाले, विज्ञापन कैसे बदल जाएगा। हम इस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरे थे। संजय सर के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। सबके सामने मेरे साथियों के साथ मैंने संजय सर से सवाल किया था। मेरे सब साथी लोग थे, सब साथियों से मेरे कई साथी से, आलोक श्रीवास्तव सर थे, आलोक यादव जी थे, सोनू जी थे, सोनू भाई जो हैं एक्सिस बैंक वाले वो थे, फिर से रूपेश जी, ओम प्रकाश जी, सब थे। सबके सामने अपनी बात को मुस्तैदी से रखा, क्योंकि मैं कहीं भी जरूरत पड़ता है अपनी बात को कहने में कभी डरता नहीं हूं। मुझे कोई डरा नहीं सकता, आंख नहीं दिखा सकता, इसलिए हम अपनी बात को कहीं भी रखते हैं। हमने उनसे बोला था कि जिस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा, आप उस विज्ञापन को सर कैसे बदल सकते हैं बताएं। हम इस विज्ञापन के आधार पर 3 साल इंतजार किए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। और किसी के पास अगर कोई जवाब नहीं है आज के इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक परिस्थिति में मेरे साथियों, ये अपनी यही जीत है और ये हम जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता हमें। मैं कह रहा हूं आपको भरोसे के साथ, अगर हम लोग हारेंगे तो समझ लेना हम अपने कर्मों से हारेंगे। अब तय आपको करना है कि कर्म करना है जीतने वाला, कि कर्म करना है हारने वाला, तय आपको करना है। मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि ये जीत हमारी होगी। कर्म करना है, थोड़ा सा करना है। एक बीपीएससी का परीक्षा है, मैं बीपीएससी का विरोधी नहीं हूं, सब कोई को बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहिए, परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए मेरे साथियों, और उसमें सेलेक्ट हो, मेरी शुभकामना। लेकिन बताओ 15 या 20 दिन में एक दिन देना है आपको। अगर 9, 10, 11, 12 के शिक्षक बन जाओगे ना, तो अगले साल 2 साल में बीपीएससी के अधिकारी भी बन जाओगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर 9, 10, 11, 12 के तुम टीचर नहीं बन सकते, तुम बीपीएससी का अधिकारी जीवन में नहीं बन पाओगे, क्योंकि उसमें अधिकारी बनने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न समृद्ध होना पड़ता है, मनोस्थिति को शांति होना पड़ता है, तब आप अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हो। इसलिए बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो, इस बात पे तय होता है कि आपका इस स्टेट में सिलेक्शन हो पाया या नहीं, आप शिक्षक बन पाए कि नहीं। मेरे सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं बात को बखूबी समझता हूं मेरे साथियों कि पढ़ा कैसे जाता है, तैयारी कैसे किया जाता है। और मुझे गर्व है आप पर कि मैं जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। मुझे गर्व है आप पर, हमेशा गर्व होता है मुझे। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हम लोगों को थकना नहीं है, हारना नहीं है, बढ़ना है और जीतना है। कोई नहीं हरा सकता। कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हरा देगा, कोनो माई के लाल पैदा नहीं हरा देगा। और हमारे खिलाफ अगर जो षड्यंत्र रचा जाएगा, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम दबने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं, जीतने वाले हैं। सिर्फ जीतना हमारा जीवन का उद्देश्य और मकसद है मेरे साथियों। इसलिए सभी साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि थोड़ा जो ठंडा पड़ गए, एक बार उठिए, गर्म होइए और
बिगुल फूंक देना है और कफन बांध के उतर जाना है पटना की सरजमी पे। अपनी आवाज को बुलंद करना है इस लोकतांत्रिक तरीके में। अगर सच्चाई को आप उठाओगे तो सरकार में बैठे हुए लोगों को जवाब देते देते हलक से पानी नहीं उतरेगा मेरे साथियों। और यही आंदोलन का फायदा होता है। अगर एक सरकार में बैठे हुए लोग असंवैधानिक काम करते हैं और हम आंदोलन के रास्ते पर चले जाते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। और सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप संवैधानिक पद पे बैठ करके असंवैधानिक काम नहीं कर सकते। किसी में इतनी कुव्वत और जरूरत नहीं है जो संवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक काम कर सके। मेरे साथियों, आज अगर पत्रकार अगर जाकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से या सरकार के बैठे हुए सारे मंत्री और विधायकों से अगर पूछ ले ये स्टेट का मुद्दा पर आपका क्या कहना है, सबकी चुप्पी, सब चुप हो जाएंगे। और यही अपनी जीत है। किसी में कुव्वत नहीं है जो हमारे खिलाफ बोल दे। अगर हम चुप रहेंगे, हम कायर और गद्दार बन जाएंगे ना तो हमारे खिलाफ बोलेंगे। लेकिन हम कायर और गद्दार नहीं बनना चाहते। हम संविधान के संरक्षक हैं। हम इस राज्य को, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं और हम कभी अपनी आवाज़ को बंद नहीं होने देंगे। और बिहार को जो ये अवसर मिला है कि बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की जो टोली मिलने जा रही है, हम उसमें अपना समर्थन और योगदान करेंगे और हम अपने राज्य को बिहार का, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मेरे साथियों, इसमें अपना योगदान देना है, ये योगदान है अपना। तो यही मेरा आज का विचार था। न थमना है, न डरना है, न रुकना है, जीतना एक उद्देश्य है। सोच लेना ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इस बात को हमेशा याद रखना। और आपके खिलाफ किसी की कुव्वत नहीं जो निर्णय ले ले, और जो निर्णय लिया है उसको पलटना पड़ेगा। इस विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इस विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद मेरे साथ।